हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इस वीडियो में रिसर्च रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिसर्च रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है रिसर्च करने के लिए, या क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं किसी एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसमें से जो 8 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हैं, 8 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जो सबसे पहला है वो है प्लानिंग। द प्रोजेक्ट टेकन फॉर स्टडी शुड क्लियरली मेंशन इट्स डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन। किसी भी चीज़ का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्लानिंग किए चीज़ें हैफाजार्डली इधर से उधर जा सकती हैं। इसीलिए रिसर्च को जब भी हम लोग कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा होता है कि हम रिसर्च का प्लानिंग काफ़ी अच्छे से कर लें। जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, जो भी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं, उस स्टडी के लिए या उस स्टडी का एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए द प्रोजेक्ट टेकन फॉर स्टडी शुड क्लियरली मेंशन, उस प्रोजेक्ट में बहुत ही साफ साफ तरीके से ये मेंशन करना चाहिए क्या, इसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन। जो भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं उसका क्या स्कोप होगा, क्या क्लासिफिकेशन है ना, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। इट शुड फॉलो द इन्वेस्टिगेशन टू रिवील कंडीशंस अफेक्टिंग द अचीवमेंट ऑफ पर्पसेस। मतलब जो भी, जिस भी पर्पस के लिए हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगा, जो भी जांच करेंगे, है ना, जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो अपना पर्पस है ना, वो अचीव हो सके, हम लोग उस पर्पस तक पहुंच सकें। नहीं तो क्या है कि अगर जांच अच्छे से नहीं किए, रिसर्च वर्क अच्छे से नहीं किए, तो हमारा जो भी पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। देयर शुड बी एन एनालिसिस टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ फैक्ट्स। क्या होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एनालिसिस होना चाहिए, है ना। एनी प्लान्ड स्कीम ब्रिंग्स अ गुड रिजल्ट एट इट्स कंक्लूजन। मतलब कभी भी कोई भी चीज़ों का जब हम लोग प्लान करते हैं, तो कोई भी प्लान्ड स्कीम अगर है तो वो एक अच्छा रिजल्ट लाता है और एक कंक्लूजन तक वो पहुंचता है। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ वेरी मच एसेंशियल। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। जो दूसरा रिक्वायरमेंट है रिसर्च का वो है गाइडेंस। बिना गाइडेंस के ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो गाइडेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल लाइफ ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरत है या ज़रूरी है, और इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इट हेल्प्स द रिसर्चर टू कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम। यानी जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम तक या उस प्रॉब्लम को कंसंट्रेट करने के लिए, उसमें मतलब एकाग्रचित रहने के लिए, है ना, मतलब अपने एम से ना हटें, इसके लिए गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सो गाइडेंस इज कंसर्न्ड, गाइडेंस कहाँ पर कंसर्न्ड होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। किस किस प्रॉब्लम को हम लोग सेलेक्ट करें, किस तरह से सेलेक्ट करें, है ना, उसमें अपने को गाइडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्सपर्ट्स, है ना। तो रिसर्च वर्क्स रिक्वायर एक्सपर्ट। मान लो कि
कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च प्रोजेक्ट किसी ने लिखा और उस रिसर्च पे कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, उसके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, या उसके टीम में कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, तो कौन उसको परफॉर्म करेगा, है ना। दैट्स वाई जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च का, वो एक्सपर्ट भी होता है। ठीक है, एक्सपर्ट मीन्स ही हु इज एक्सपीरियंस्ड इन सर्टेन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है या बंदी है वो होना चाहिए। ही शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ रिसर्च, रिसर्च कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसका थॉरो नॉलेज होना जरूरी है। ही शुड बी एबल टू गाइड प्रॉपरली, है ना, इसलिए गाइड की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। गाइडेंस करने वाला कौन होगा, गाइड होगा, और उस गाइड को एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं, या हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो एक डिजीज पर है, और वो डिजीज जो है वो हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। सपोज हमारे ब्रेन से रिलेटेड किसी डिजीज पर हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन जो गाइड हैं या जो जो एक्सपर्ट जितने भी हैं उनमें से किसी को भी ब्रेन का कोई नॉलेज ही ना हो, है ना, अदर ऑर्गन्स का नॉलेज है बट ब्रेन का नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्रॉपरली गाइड कर सके एंड फॉर्मुलेट अ वेल प्लान प्रोजेक्ट फॉर वर्क, और इस तरह से वर्क कैसे करना है उस प्रोजेक्ट पर उसका एक वेल प्लान प्रोजेक्ट वो डिजाइन कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें। जो चौथी चीज है रिक्वायरमेंट रिसर्च की, वो है ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग भी होना बहुत जरूरी है। इन रिसर्च वर्क ट्रेन टीचर्स और रिसर्चर्स वर्क अप टू देयर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जो 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 ट्रेन टीचर हैं या जो रिसर्चर हैं, अगर वो ट्रेंड हैं, है ना, या अगर उनको ट्रेनिंग भी दे दिया जाए, ट्रेंड नहीं है तो भी अगर उनको ट्रेनिंग दे दिया जाए, तो वो क्या होगा, मैक वो अच्छे से उस पर्टिकुलर चीज पर वर्क कर सकेंगे और सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक वर्क कर सकेंगे, है ना। दे नो हाउ टू ऑर्गेनाइज, उनको पता होगा कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लान करना है, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है फॉर इट्स कंप्लीशन, ताकि वो कंप्लीशन तक पहुंच सके। पता चले रास्ते में रुक गया, इनकम्प्लीट रह गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टीचर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट, टीचर का ट्रेनिंग भी जरूरी है और स्टूडेंट का ट्रेनिंग भी जरूरी है, लीड्स टू मैक्सिमाइज एजुकेशनल आउटपुट। और ये जब दोनों चीजें होती है तब जा करके जो आउटपुट निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज, रिसर्च के लिए हमारा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं, है ना, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। प्लानिंग होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, ट्रेनिंग भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ही सही नहीं है, या उस प्रोजेक्ट पर कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो रहा है, तो वो कैसे कंप्लीट होगा। इसीलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइनेंस। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटरप्राइजेज ऑफ अ नेशन। एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज है किसी भी नेशन के लिए, राइट। इट इज कंसर्न्ड विद द होल पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है, मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही कंसर्न्ड चीज है। क्या, एजुकेशन, ठीक है। सो न्यू प्रॉब्लम्स टेकन फॉर स्टडी रिक्वायर फाइनेंशियल हेल्प, और इसीलिए कोई भी जो नया प्रॉब्लम जो सामने आता है या जो प्रॉब्लम लिया जाता है रिसर्च करने के लिए, उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए फ्रॉम द स्टेट फॉर इट्स बेटर प्रोग्रेस। और इसीलिए स्टेट की भूमिका वहां पर आ जाती है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि रिसर्च जो है वो बिंदास रूप में हो सके, अच्छे तरीके से हो सके, है ना, कहीं उसमें अड़चन ना आए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है रेफरेंसेस। फॉर एनी रिसर्च प्रोजेक्ट रेफरेंसेस शुड बी फॉलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिसर्च जब आप कर रहे हो तो आप किससे रेफरेंस ले रहे हो, यानी जो आपने सोचा उस वर्क को आगे प्रोसीड करने के लिए आप किसी को तो रेफरेंस में लोगे ना, आप किसी को तो रेफरेंस में दिखाओगे कि पहले ये हो चुका था, इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, और तब
मैंने ऐसा कुछ सोचा और तब हम आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं, है ना? इसलिए रेफरेंस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायरमेंट, है ना? बहुत ज़रूरत है रेफरेंस का भी। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, है ना? तो रिसर्चर के माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वर्क नहीं जानोगे कि उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या-क्या वर्क हो चुका है ना? किन-किन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें कर रखी हैं, तब तक आपका दिमाग वहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा? ये भी तो हो सकता है ना कि आप जिस पर्टिकुलर चीज़ को करना चाह रहे हो, वो पर्टिकुलर चीज़ ऑलरेडी कहीं हो चुका है, ठीक है? तो इसीलिए रिसर्च पेपर को पढ़ना, उसको जानना, उसको समझना और किस तरह से वो वर्क हुआ है और उस वर्क का रेफरेंस देना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? ही गैदर्स नॉलेज ऑफ टेक्निक्स एंड रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। जो भी टेक्निक है, जो भी ऑब्जर्वेशन है या जो भी पहले के वर्क हो चुके हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है गैदर किया जाता है जब हम लोग प्रीवियस रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं जो पब्लिश हो चुका है ना? और तब वहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं और उन चीज़ों को हम लोग रेफरेंस में ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स हिम इन मेकिंग अ वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट फॉर वर्क। और इसलिए हम लोग एक वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अ प्रिलिमिनरी वर्क, हम लोग मतलब जो रिसर्चर है वो लोग, अ प्रिलिमिनरी वर्क डन विल प्रोवाइड सम एक्सपीरियंसेस टू अ न्यू रिसर्चर हु विल बी इंटरेस्टेड टू वर्क मोर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। अभी कहा था ना हम लोगों ने कि एक रिसर्चर जो एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क करना चाहता है या वर्क करना चाहती है, तो जो भी प्रिलिमिनरी वर्क उस फील्ड में हो चुका है, अगर वो उसको नहीं जानेगा या उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा या नहीं लेगी, तो वो फिर अपने सारे वर्क को प्लान कैसे कर सकता है, ठीक है? और अगर वो इन सारी चीज़ों को जानेगा, समझेगा, तभी जा कर के उस एक्सपीरियंस को भी वो यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने रिसर्च को फर्दर आगे वो बढ़ा सकता है, ठीक है? दैट्स व्हाई रेफरेंस इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट इज़ लाइब्रेरी, है ना? अब देखो, लाइब्रेरी भी होना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि हम लोगों को एट अ टाइम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना हो, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना हो, जैसे जस्ट अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिया था ब्रेन का, मान लो। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ब्रेन पे वर्क करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी वैसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। मान लो कोई एक एक्सपर्ट्स को हमने हायर कर लिया, ठीक है? तो क्या उस पे ही भरोसा करके रहें? हो सकता है कुछ लोग जो हैं उस टीम के या उस रिसर्च प्रोजेक्ट के जो कुछ लोग हैं, वो ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है? तो वो ब्रेन के बारे में जब पढ़ना चाहेंगे तो उनको तो बुक चाहिए, तो वो बुक कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी में ही मिलेगा। या उससे रिलेटेड कोई जर्नल चाहिए, तो वो जर्नल कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी में ही मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए वो लाइब्रेरी ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, दिक्कत नहीं है, अपने को लाइब्रेरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो रिसर्च का रिक्वायरमेंट जो होता है, उस रिक्वायरमेंट में लाइब्रेरी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। As we all know, library is the treasure of knowledge, right? This is the treasure of knowledge. खान है ये knowledge का. It provides large number of materials through books of which quality, quantity and variety are endless. आपको ढेर सारे देखते नहीं, आप लाइब्रेरी जाओ तो आप देखो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही, ब्रेन पर ही चलो, है ना? जो ब्रेन हम लोग पकड़े, ब्रेन पर ही कई सारे राइटर्स ने लिखा है, कई सारे पब्लिकेशन का बुक जो है वो पब्लिश्ड है। ऐसा नहीं कि ब्रेन का सिर्फ एक ही बुक आपको वहाँ मिलेगा, कई सारे जो है ना लाइन्स ऑफ बुक्स जो है वहाँ पर आपको रखे हुए मिल जाएंगे। तो क्वालिटी मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगा, वैरायटी मिलेगा, एंडलेस है। सो द रिसर्चर शुड नो द वेज ऑफ राइटिंग ऑल दीज मटेरियल्स इन द राइट वे। इसीलिए रिसर्चर को पता होना चाहिए कि किस तरह से आप ये सारा कुछ लिखते भी हैं, है ना? क्या लिखा है देखो, सो द रिसर्चर शुड नो, जानना चाहिए रिसर्चर को, द वेज ऑफ राइटिंग ऑल दीज मटेरियल्स, है ना? कि आप बुक्स को कैसे लिख सकते हो या रिसर्च पेपर को कैसे लिख सकते हो। तो ये सारे जो भी मटेरियल्स हैं
उसको लिखना भी आना चाहिए एक सही तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च का वो है रिसर्च जर्नल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इज रिसर्च जर्नल्स। दीज डेज रिसर्चर्स हैव बीन मेड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जितने भी फील्ड हैं उन सब में रिसर्च हो रहा है, इसलिए रिसर्चर आपको हर फील्ड में मिल जाएगा, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, वो आर्ट्स का फील्ड हो, वो कॉमर्स का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो वहाँ रिसर्च आपको मिल जाएगा, है ना। Any problem coming in economical, social, educational field of life are taken for its deep study to find out its solution in the national as well as international field. National field में या international field में जो भी इकोनॉमिकल, सोशल या एजुकेशनल प्रॉब्लम हो रहा है उसका डीप स्टडी किया जा रहा है आज के डेट में, और स्टडी करके जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस को भी निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिसर्च जर्नल और इस डिफरेंट फील्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो आज के डेट में हर जगह या हर फील्ड में उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो रिसर्च के क्या क्या रिक्वायरमेंट हुए, नो डाउट सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लानिंग, प्लानिंग होना जरूरी है, गाइड गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, एक्सपर्टीज़ को होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, टीचर का एज वेल एज स्टूडेंट का ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के आप कैसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है कि रिसर्च एसोसिएट जो होते हैं उनको जॉब मिलता है, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ना। ये हम लोग ऐसे 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 वर्क परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, राइट। इसके बाद पैसे की आवश्यकता है, सो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक रिक्वायरमेंट है किसी भी रिसर्च को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, है ना। देन रेफरेंसेस जरूरी है, रिसर्च बिना रेफरेंस के नहीं हो सकता, और लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है और रिसर्च जर्नल की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च, रिसर्च की आवश्यकता है, बिना इसके रिसर्च काफ़ी अच्छे से नहीं हो सकता, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हम लोग रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, क्या डिफरेंट स्टेप्स है इसका, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमारा यही था रिसर्च रिक्वायरमेंट में। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, भाग मत, भाग मत।